बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव का प्रभाव नहीं आने दिया। और पता है, अगर कभी भी आपके जीवन में गरीबी प्रवेश करेगी, ये पूरी कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है अगर समझ में आ गई तो। अगर आपके जीवन में कहीं भी गरीबी प्रवेश करेगी, तो जिस दिन आपके जीवन में किसी भी वस्तु के अभाव का भाव आ गया कि इस वस्तु की कमी है, बस उसी दिन से आपके जीवन में गरीबी प्रवेश कर जाएगी। और वस्तु का अभाव है और फिर भी उस अभाव का प्रभाव आपके जीवन में न पड़े तो सबसे अमीर हैं आप इस दुनिया के साथ। गाड़ी नहीं है, इस भाव का अभाव आ गया तो गरीबी आ गई। गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने 2 पांव तो दिए हैं, अगर ये भाव रहा तो आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। पक्की छत नहीं है, अगर इस बात के भाव का अभाव मन में आ गया तो गरीबी प्रवेश कर गई। और अगर ये सोच लिया पक्की छत नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम जैसी भी है सिर पर छत तो है, तो आप अमीर हो गए। कपड़ा फटा है, इस भाव को अगर जीवन में उतारा तो इस भाव के अभाव से गरीबी प्रवेश कर जाएगी। और अगर ये सोचा कि फटा है पर कम से कम तन तो ढका है, अगर ये सोचा तो अमीरी प्रवेश कर जाएगी। तुम्हारा विचार ही अमीरी और गरीबी में भेद कराता है। मैं आपको वो भाव सुना रहा था। वो मंत्री की सेवा करने जाता नाई खूब प्रसन्न रहता। मंत्री ने एक दिन पूछा कि तुम जाति के नाई हो और हमें भी पता है तुम कितना कमा लेते होगे, बहुत कम कुछ कमा पाते होगे, और फिर भी तुम खुश रहते हो, और हमारा तो इतना धन, इतनी संपत्ति, और फिर भी हमारा दिन भर सिर दुखता है, दिन भर हम दुखी रहते हैं। आखिर प्रसन्नता का कारण क्या है? क्या तुम्हारी दिनचर्या है? नाई ने कहा, दिनचर्या क्या, सुबह उठता हूं, स्नान करता हूं, कुछ थोड़ा जलपान करता हूं, सीधा दुकान पर आकर के बढ़िया सेवा, जो मिला उससे सब्जी ले गया, आटा ले गया, बनाया, खाया, सो गया, अगले दिन फिर उठा, फिर कमाया, फिर कमाए हुए धन से खाया, सो गया। जो आता है सो खाकर सो जाते हैं। मंत्री एक दिन अपने राजा के पास गया, राजा से कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आती, आप राजा हैं? राजा ने कहा, इसका एक कारण है। क्या? अगर तुम कहो तो उस नाई को भी नींद नहीं आए, हम एक ऐसा काम करें तो करो। बोले, कल नाई को मेरे पास भेजना। नाई को भेजा। मंत्री ने कहा, राजा साहब ने बुलाया है। नाई पहुंचा, राजा साहब थोड़ी देर मिले। अगले दिन नाई मंत्री के सेवा करने के लिए आया। अगले दिन मंत्री की सेवा करने आया तो देखा क्या चेहरा उदास था। मंत्री ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम तो दिन भर प्रसन्न रहते थे, आज चेहरा उदास क्यों, क्या हुआ? नाई ने कहा, क्या बताएं? नहीं बताओ। बोले, बात कुछ और। नहीं, क्या बात है? बोले, एक चिंता का कारण बन गया है। क्या? हमें राजा साहब ने बुला करके 99 रुपए दिए हैं। तो मंत्री ने कहा, यह तो अच्छी बात है, 99 दिए हैं, 99 रखो, खूब आनंद से जियो। बोले, अब 99 की खुशी नहीं है, फिर 99 से 100 कैसे हो, इस चक्कर में पड़ गए हम। 99 मिले हैं इस बात की खुशी नहीं, वो एक कैसे कमाकर 100 पूरे किए जाएं इस चक्कर में पड़े हैं। दुख इस बात का है कि अब 100 कैसे पूरे करें। पहले एक भी नहीं था तो 99 की चिंता नहीं थी, जब 99 आ गए तो अब एक की चिंता हो गई है। यही हम लोगों की स्थिति है। हमारे पास कुछ ना हो, और जब कुछ ना हो तो खोएंगे क्या? कुछ भी नहीं। और जब कुछ होता है तो वही कुछ न खोए
इस डर से ही हम पूरे जीवन भर अपने सुख को, अपनी शांति को, अपने सुकून को दांव पर लगाए रहते हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी बात कहते हैं, सुदामा जी के चरित्र से अगर कुछ सीखना है तो सिर्फ इतनी बात सीखो, क्या? अपनी मस्ती न छोड़ो। सुदामा जी कभी मांगते नहीं हैं। अब एक बात मैं इस चरित्र में सुना करके चरित्र की फलश्रुति पर पहुंचूंगा। किसी ने तर्क किया, ध्यान से सुनना हमारे सुधी श्रोताजन सब विद्वान वर्ग हैं। किसी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, क्या सुदामा जी इतने गरीब थे सच में, या भावपूर्ण कथा बनाने के लिए वक्ता ने शायद लिख दिया हो ना? और अगर चलो मान लो इतने गरीब थे भी, तो क्या कोई इनका ऐसा एक भी रिश्तेदार नहीं था जो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता? और अगर वो मदद कर देता तो इनका घर चलता रहता, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चलती रहती। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था? हमारे समाज में भी आज कई ऐसे गरीब लोग होते हैं, उनके कई रिश्तेदार, समय समय पर आसपास के लोग, पड़ोसी भी कुछ ना कुछ काम चला ही देते हैं उनका। पर क्या सुदामा जी का कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो सुदामा जी की थोड़ी भी मदद कर पाता? सुदामा जी से शाम को यह पूछ लेता, भोजन किया कि नहीं किया? आहा, मानो किसी संत ने उत्तर दिया हो, कौन कहता है नहीं था। सुदामा जी के रिश्तेदारों में सबसे बड़ी श्रेणी सुदामा जी के स्वयं के ससुर जी की आती है। पता है, सुदामा जी के ससुर इतने अमीर आदमी थे कि मुझे लगता है उस समय ब्राह्मणों में अगर कोई सबसे संपत्ति वाला व्यक्ति था तो वही। नाम जानते हैं कौन? सुदामा जी के ससुर जी, जिनके द्वारा ज्योतिष शास्त्र का व्युत्पन्न किया गया, हम सबके आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज हैं। सुदामा जी महाराज के ससुर उस समय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान और उस समय के बहुत बड़े धनाढ्य सेठों के पास क्या होगा? ये सुशीला गर्गाचार्य जी की बेटी है। किसी ने कहा, महाराज जब ये सुशीला गर्गाचार्य जी जैसे धनाढ्य ब्राह्मण की बेटी है तो ये गरीब घर में क्यों ब्याही गई? जानते हैं क्यों? गर्गाचार्य जी विद्वान थे और प्रत्येक विद्वान पिता या प्रत्येक बेटी का पिता अपने अनुसार ही अपने दामाद की खोज करता है। यही चाहते हैं कि विद्वान दामाद मिले। पर खोज कैसे हो? तो गर्गाचार्य जी ने उस समय एक घोषणा करवाई, अगर मुझे शास्त्रार्थ में कोई हराएगा तो जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, हम उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, सबने प्रयास किए, पर कोई गर्गाचार्य जी को हरा नहीं पाया। ये खबर सुदामा जी को मिली और वह विद्वान कैसा जो विद्वत्ता के शास्त्रार्थ की ललकार पर पहुंच न जाए। सुदामा जी उतने संपन्न नहीं थे, पर फिर भी जैसे तैसे चल के पहुंचे। सूचना पहुंचाई, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, अगर हार गए तो अपनी पगड़ी रख देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनना, शास्त्रार्थ कई महीनों तक चला। अंत में निर्णय आया कि सुदामा जी ने गर्गाचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। गर्गाचार्य ने अपनी पगड़ी उतारी, सुदामा के चरणों में रख दी, हाथ जोड़कर कहा, हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। सुदामा जी बोले, महाराज आप इतने संपन्न ब्राह्मण हैं और मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण, और गरीब ब्राह्मण को बेटी देकर के क्यों उसके लिए नरक खोद रहे हैं आप? उचित नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास जो कुछ है बेटी का ही है, हम सब दे देंगे बेटी को, पर विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। सुदामा जी ने कहा, महाराज मेरी सबसे पहली प्रार्थना है कि मैं विवाह तो करूंगा, पर
बदले में तुमसे कुछ लूंगा नहीं। ये तो विवाह नहीं होगा। विवाह की तैयारियां हुई, तिथि तय हुई, बारात लेकर श्री सुदामा जी महाराज आ रहे हैं। और देखो ना, जब सुदामा जी बारात लेकर के आ रहे हैं तो चार लोग सुदामा जी के पास कुछ न तो धर्म पत्नी के लिए था ले जाने के लिए, तो वही एक पुरानी साड़ी पड़ी थी, उसी को कुर्ते की जेब में भरा आ गए। फटा कुर्ता, कई जगह से सिकड़ी हुई धोती। गांव के बाहर सैनिकों को खड़ा कर दिया है कि सुदामा को अच्छे वस्त्र पहना के रथ पे बैठा के लाना, ताकि गांव के लोगों को खुशी हो कि बारात अच्छी जगह से आई है। वही हुआ, वस्त्र पहनाए, रथ पे बैठा के बारात आई, विवाह हुआ, सब संपन्नता हुई। विवाह के बाद विदा हुई। चाहा दहेज दिया जाए पर नहीं, लिया नहीं। आभूषण थे। अरे सुदामा जी, जब गांव के बाहर बारात आई तो जिस जगह सुदामा जी के धोती कुर्ते बदले गए थे, सुदामा जी ने रथ रुकवाया, जितने आभूषण मिले थे सब उतारे, वस्त्र उतारे, रथ पर रखे, अपना वही पुराना कुर्ता पहना, अपनी वही फटी धोती पहनी और एक बार सुशीला की तरफ देखा और मानो सुशीला समझ गई हो। जानते हैं, सुशीला की तरफ देख करके सुदामा ने वही गुजलक भरी साड़ी को आगे बढ़ाया, आंख नीचे कर ली, मानो आंख बंद करके ये कहना चाहते हो, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, महंगे महंगे वस्त्र तो नहीं दे सकता, पर हाँ मेरे पास ये एक साड़ी है, अगर तुम्हें प्रसन्नता हो तो इसे स्वीकार करो। और देखते हैं पीछे गर्गाचार्य जी महाराज खड़े हैं। वे सोच रहे थे मेरी बेटी कहीं आभूषण ना उतार दे, कहीं मेरी बेटी भी तैयार ना हो जाए। पर ये क्या था, सुशीला ने साड़ी ली, महंगे महंगे आभूषण उतार कर रथ में रखने प्रारंभ कर दिए। गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू बहने प्रारंभ हो गए, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पर क्या कहें, पहली बार कौन पिता होगा जो अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय उसके आभूषण उतरते हुए देख पाए। कोई पिता शायद न देख पाएगा, पर वो बेटी के उतरते हुए आभूषण गर्गाचार्य जी महाराज से सहन नहीं हो पाए। आंख बंद किए खड़े हैं, रोए जा रहे हैं। वही गुजली हुई साड़ी सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने पहन ली। ओहो, गर्गाचार्य जी ने कहा, बेटी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में किया है, तो फिर आंख में आंसू क्यों? गर्गाचार्य जी बोले, ये आंसू खुशी के हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, मैंने अपनी बेटी को आभूषण भले ही नहीं दिए, एक अमीर घर भले ही नहीं दिया, पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं जो आज काम आए हैं। मैं शायद धन देता तो एक दिन खर्च हो जाता, मैं जो आभूषण देता तो शायद एक दिन खो जाता, पर जो संस्कार दिए आज बेटी, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रत्येक स्त्री का, प्रत्येक पत्नी का आभूषण वही है जिसमें पति की प्रसन्नता हो, और अगर पति की प्रसन्नता के अनुरूप न चले तो सुंदर से सुंदर स्त्री भी निश्चित रूप से स्वभाव, क्योंकि उसका जो श्रृंगार है। और सुशीला जी का चरित्र, आहा, मैं प्रणाम करता हूं, एक भाव और कहता हूं, आगे बढ़ूंगा। सुशीला जी का चरित्र जानते हैं, हमें तो कभी कभी लगता है कि अगर सुदामा जी इतना बड़ा त्याग कर पाए तो इसमें सुदामा जी का पौरुष है, ये तो है, पर साथ सुशीला जी का भी है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर सुशीला जी साथ ना देती तो सुदामा जी त्याग कभी, क्योंकि उसने मांग भरी है। पर सुशीला ने, अरे साड़ी की कौन कहे, उसने तो सिंदूर तक भी नहीं मांगा, तो क्या मांग सुनी रहती है ना। जब सुबह सुबह सुदामा जी महाराज सूर्य भगवान को जल देने जाते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल
लेकर पीछे मुड़ते हैं, पीछे सुशीला खड़ी होती है जहां उनके चरण रखे होते हैं। जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, सुशीला उनके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे में सिंदूर की जगह भर लेती है। और प्रत्येक स्त्री के लिए इससे सुंदर श्रृंगार और कुछ नहीं हो सकता। जिसे प्रतिदिन पति के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने को मिले, वह सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा चारित्रिक दर्शन, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे सुखी वही स्त्री होगी। सुशीला ने कुछ नहीं मांगा, बस एक दिन मांगा। सुशीला ने कहा, महाराज, हमने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, और अगर वे मित्र हैं आपके तो मेरी प्रार्थना है कुछ मांगने ना जाओ पर कुछ देने ही चले जाओ। क्यों? मिलने मिलाने से कुछ ना कुछ प्रेम तो बढ़ेगा ही। तो देवी क्या ले जाएं? 4 मुट्ठी टूटे चावल लिए, पोटली में दबाए। आहा, सुदामा जी ने भगवान की तरफ अपनी दृष्टि की, चल पड़े। क्यों? क्योंकि एक वही सहारा है और इस सहारे को प्रणाम करना है। राखो 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 तुम राखो मोरे लाज। तुम्हारे अलावा कौन इस अधम को स्वीकार करने वाला है? लाज हरि, लाज हरि, हरि हरि तुम राखो लाज हरि।